नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संवृताय कर्तृभ्यो वंश्य ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अधो अविदितादधि। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताश्च भव्याश्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरु शिवानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु चिदानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु चैतन्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। भगवान रमण महर्षि महाराज की जय। भगवान रमण महर्षि के द्वारा रचित उपदेश सारम ग्रंथ के 4 श्लोक तक कल हम विचार किए थे। अब 5वां श्लोक से आगे पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद यथासंभव विचार करें। जगदैषधीयुक्त सेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देव पूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दद चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनम् विरलदः परम्
भेद भावनात् सोहमित्यसौ भावनाभिदा पावनी मता। भावशून्य सद्भाव सुस्थिति भावना बलाद् भक्तिरुत्तमा। हृस्थले मनस्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्। ओम। कल उपदेश सारम को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले कहा गया था कि जो कर्म का फल है वो कर्म अपने आप नहीं देता, वो ईश्वर देता है। ईश्वर ही कर्म फल दाता है। इसलिए ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। और जो कर्म है हम निरंतर करते रहते हैं जाने अनजाने में, वो सारा कर्मों का फल संसार ही है। तो इसलिए कर्म का फल संसार होने से वो मोक्ष मार्ग में बाधा है। परंतु कर्म के बिना कोई प्राणी रह नहीं सकता, तो फिर कर्म संसार में ले जाता है तो कैसे हम मुक्ति पाएंगे, कैसे हमें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो उसके लिए कर्मयोग को उपाय के दौर पर आगे कहा था, ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम। कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से करने से उस कर्म से आप मोक्ष पा सकते हैं। ये कर्मयोग को बताया था। और उसके आगे चतुर्थ श्लोक में काय वांग मन कार्यमुत्तमम इत्यादि से भक्ति योग का प्रारंभ किया। भक्ति योग कैसा हो सकता है, तो उसके लिए पूजनम जप चिंतनम इत्यादि कहा था। अब ये भक्ति के बारे में ही आगे कहते हैं, क्योंकि भक्ति में शुरुआत में पूजा करना है। कल हमने कहा कि पूजा क्यों करनी है। पूजा करने से मन और शरीर एक जगह कुछ समय बैठ जाता है और वो आगे ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए, समाधि लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए पूजा पहले पहले करते हैं और उसके बाद में क्रम से जप में पहुंचता है। तो जप करते करते चिंतन में पहुंचे। चिंतन का अर्थ है ध्यान। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ऐसा पातंजल योग सूत्र में कहा है। तो एक प्रत्यय को, एक विचार को, एक चिंतन को निरंतर चलाने को ध्येय कहते हैं। और ध्यान शब्द और चिंतन शब्द एक ही अर्थ वाले अलग अलग धातु से बनते हैं। ध्येय चिंतायाम धातु है, उससे ध्यान शब्द बनता है। और चिंताया धातु से चिंतन शब्द बनता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, धातु अलग अलग है। तो चिंतन करना मतलब एक विचार को निरंतर लगातार करना, तो वो ध्यान हो गया। अब इतना तक कल कहे थे। अब आगे ये ध्यान को किस प्रकार बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है,
और क्या ध्यान करना है। ध्यान बोले तो कोई भी विषय के ऊपर ध्यान करना हुआ। अब विषय कैसा होना चाहिए? यदि आप उत्कृष्ट विषय पर ध्यान करेंगे तो आप उत्कृष्ट बन जाएंगे, और आप मध्यम विषय पर ध्यान करेंगे, आपके मन की स्थिति बीच में रहेगी, और निकृष्ट विषय पर ध्यान करते हैं निकृष्ट हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, इसके लिए 5वां श्लोक में कहा कि जगद ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्तिभृत देव पूजनम, कि सामान्य जो विग्रह आराधना है, मूर्ति पूजा है, उससे आगे बढ़कर, मैंने पहले आप राम को कृष्ण को सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं और उन मंत्रों का जप करते हैं, और उसके बाद उस मूर्ति को ध्यान करते हैं। परंतु इतने से काम नहीं चले, उसको और विस्तार करना पड़ेगा और उसको व्यापक बनाना पड़ेगा। तो जब आप राम को ही भगवान मानेंगे तो कृष्ण भगवान नहीं रहेगा, शिव भगवान नहीं रहेगा, तो आपका जो राम भगवान है वो छोटा रहता है। और जो कृष्ण को मानने वाले कहेंगे हमारा कृष्ण ही भगवान है, राम भगवान नहीं है, शिव भगवान नहीं, तो ये सब भेद बुद्धि रहेगी, परिच्छिन्नता रहेगी। अब ये परिच्छिन्नता से बुद्धि को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ानी है, बुद्धि को विस्तार करना है। तो इसके लिए कहा कि ये सारे जगत को ईश्वर बुद्धि से देखें, ईशावास्यम इदगुम सर्वम, इस बुद्धि से देखें। तो जगतः माने जगत को ईषधि युक्त सेवनम, ये जगत को ईश्वर का स्वरूप मानकर सेवा करना, ध्यान करना, भजन करना, वो युक्त है, अच्छा है। किससे अच्छा है? ये केवल मूर्ति पूजा से वो अच्छा है। अब यहां अच्छा बोलने का अर्थ होता है कि मूर्ति पूजा गलत है या छोटा है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति का मन मूर्ति पूजा में एकाग्र होता है और मूर्ति पूजा करने से ही एकाग्र स्थिति में रहता है, उसको वो करना चाहिए, परंतु उसी को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। ये हम बोलने का अर्थ है। मूर्ति पूजा में रह करके मूर्ति पूजा को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, क्या करते हैं? हम सुबह उठ करके स्नान करके 2 घंटा पूजा करते हैं। पूजा करने से सब कुछ नहीं होता है, उसके अनुसार मन भी बदलना है। यदि मन नहीं बदलेंगे तो पूजा का जो फल है वो आपको पूरा प्राप्त नहीं हो, आपका भगवान परिच्छिन्न रहेगा, छोटा रहेगा, सीमित रहेगा। तो इसलिए कहा कि बाद में आप भक्ति करते करते जगत को ईश्वर स्वरूप में माने। ये व्यापक जगत आपके सामने है, इसको ईश्वर माने। तो ईशावास्यम इदगुम सर्वम जो श्लोक में कहा, उसका भी अर्थ यही है। तो ईश्वर एव इदम जगत, ये जगत ईश्वर ही है। अब पहले वाले में, इस वाले विचार में थोड़ा फर्क है। पहले वाला विचार एक मूर्ति को ही भगवान मानता था, अब इस विचार में अब सारा जगत को भगवान मान रहे। सारा जगत आपके सामने दिखता है और वो भगवान है, ऐसा आप सोचते हैं। अब बोलना आसान है, आप लोगों ने कई बार सुना है ये ईशावास्यम इदगुम सर्वम, संपूर्ण जगत को ईश्वर मान लेना चाहिए, वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव ही है ऐसा मान लेना चाहिए। परंतु यह कहां तक संभव है, कैसा आप कर सकते हैं? और ऐसा आप विचार करने जाते हैं या आप विचार करते हैं तो वो कुछ समय रहता है फिर चले जाता है, क्योंकि वो विचार को चालू रखने के लिए आपके पास युक्तियां नहीं है, आपका मन उसके साथ नहीं देता, और आपका जो दैनंदिन व्यवहार है वो भी साथ नहीं दे रहा। ऐसा हो जाता है, आपको भूलना ही पड़ता है, भगवान नहीं है ऐसा सोचना पड़ता है। तो ये यहां नहीं कह रहे। यहां का मतलब है कि जैसा आप विष्णु के दशावतार सुनते हैं, तो दशावतार में क्या क्या है? मछली से लेकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और सारे
जगत उसमें है। और जब आप गीता के 10वां अध्याय में देखते हैं विभूति योग में, वहां क्या कहा कि जितने प्रपंच में वस्तुएं हैं उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भगवान का स्वरूप है। और बाद में कहा यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजों से संभव अथवा बहुने देना किम ज्ञादेन तवार्जुन। मैं कितना तक बोलूंगा, सारा मेरा स्वरूप है। और वहां जो कुछ कहा गया, आप वहां ध्यान दीजिए कि वहां विभूति योग में जो कुछ कहा गया वो सारा दृश्यमान जगत में है। मैंने जो आपके सामने जगत दिखता है, संसार दिखता है, उसमें है वो, उसको लेकर के कहा गया। ऐसा चिंतन करने से, मैंने जैसा आप गंगा जी को देकर के भगवान का स्वरूप चिंतन किया, तो वो चिंतन से आप सारे नदियों में भगवान का स्वरूप देखने लगेंगे। और पीपल का पेड़ देकर के भगवान का स्वरूप है चिंतन किया, तो सभी पेड़ में भगवान को देखने लगेंगे। माने आप इतना सोचेंगे कि भगवान पेड़ भी हो सकता है, भगवान पत्थर भी हो सकता है, ऐसा चिंतन करने लगेंगे। तो इसी के लिए वहां बताया है आपके विचार को बढ़ाना है, केवल एक मूर्ति में ही भगवान को नहीं रखना है, उसको विस्तार से करने के लिए यहां कहा। अब विस्तार से करेंगे तो जैसा भगवान ने विभूति योग में कहा वैसे ही यहां परिस्थिति हो जाती है, कहां हम करें, किस किस को लेकर के करें। इसके लिए महर्षि जी बताते हैं कि अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, इस जगत को 8 मूर्तियों में बांटना है और उन 8 मूर्तियों को भगवान का स्वरूप मानना है। वो 8 मूर्ति कौन कौन है कि पंच महाभूत, पंच महाभूत को सब लोग जानते हैं, और सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा को भी सब लोग जानते हैं। फिर जीव और ईश्वर, ये 2 सूक्ष्म तत्व है, जीव और ईश्वर, और बाकी स्थूल तत्व है। तो पंच महाभूतों को आप भगवान का स्वरूप मानेंगे, माने पंच महाभूतों को भगवान मान करके पूजा करेंगे, भगवान की मूर्ति मान करके पूजा करेंगे, और सूर्य चंद्रमा को भगवान की मूर्ति मानकर पूजा करेंगे। और उसके बाद जीव मन अपना जो स्वरूप है उसको भी भगवान मानना है, और ईश्वर को भी भगवान मानना। ये सबको ऐसा मान करके पूजा कर। अब इसमें जगत में किसको छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ये मन को व्यापक बनाने के लिए कहा कि आप भक्ति करते समय परिच्छिन्न न हो, परिच्छिन्न होगा तो वो फिर अच्छा नहीं होगा, आगे जाकर राग द्वेष नहीं जाए। तो राग द्वेष को निकालना है, इसलिए वो विचार को भी परिच्छिन्न करना पड़ेगा, आपकी मूर्ति को, भगवान को भी व्यापक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए 5वां श्लोक बताया। अब आगे जप के बारे में कुछ विस्तार से कहते हैं, जप कैसा हो सकता है। तो ये तो पूजा के बारे में हुई, पूजा करते समय मूर्ति आप सामने रखते हैं तो किस प्रकार की मूर्ति सामने होने चाहिए इसके बारे में बताया है। जगत को ही भगवान का स्वरूप मानकर पूजा करें। तो अभी जप के बारे में बताते हैं कि जप करते समय पहले आप ऊंचे स्वर से जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जोर से बोलना चाहिए। जोर से बोलने से आपकी जो वाणी है वो काम करती है और कान में सुनाई देता है, और प्राण की गति वो बोलने के साथ एक विशेष रिदम में चलने लगती है, और साथ साथ मन भी उसमें लगा रहता है। तो इतने सारे इंद्रिय जोर से जप करने से एक साथ हो जाते। तो ओम नमः शिवाय करते समय अब बोल रहे हैं, इसलिए उसके साथ प्राणायाम भी हो रहा है और वो शब्द को आप सुन भी रहे हैं, ऐसा उसमें फायदा होता है। तो मन उसमें एकाग्र होगा। तो शुरुआत में जोर से जब हो और उसके बाद में धीरे धीरे जब हो, मंद गति से, जैसा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला तो उसको फिर धीरे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा करें।
तो उसमें मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। और उसके बाद वो जो जप है वो वाणी में नहीं रहकर मन में होना चाहिए। तो जब मन में चलने लगेगा, मानसिक जप होगा। तो इसी को यहां कहते हैं कि उत्तम स्तवाद उच्चम अंततः। तो उस उत्तम मन पहले उच्च स्वर में करें, उसमें धीरे धीरे करें, और उसके बाद चित्तजम जप, चित्त में जप को करें, केवल मन में जप को करें। ये जप में उत्तम जप होता है, मानसिक जप को उत्तम जप कहते हैं। अब कई कारणों से ये उत्तम है। आप जोर से जप करते हैं तो क्या होता है कि आसपास में रहने वाले को परेशानी भी हो सकती है। वो सुनेंगे, कहेंगे सुबह सुबह उठकर के इतना जोर से चिल्लाता है, ये हमें बहुत परेशान करता है, ऐसा वो लोग कहेंगे। वो कहते हैं कहीं भी हो, आप कितने भक्तों के बीच में रहिए, कहीं भी रहिए, हमारे वहां तो आश्रमों में भी ऐसा होता है, वहां साधु लोग रहते हैं, फिर भी उठ करके कोई जोर से जप करता है तो दूसरे को परेशान होता है, क्योंकि वो सब एक ही जप करने वाला नहीं है। एक ओम नमः शिवाय बोलने वाला है तो दूसरा ओम नमो नारायण बोलने वाला है, वो परेशानी तो होगी। और घर में विशेष करके होगा, क्योंकि घर में एक जैसा तो सभी जप नहीं करते, एक समय में नहीं करते हैं, तो इसीलिए जोर से जप करने से ऐसे परेशानी होने की संभावना है। यानी एक प्रकार की हिंसा होगी। हिंसा मतलब आप जप करते हुए दूसरे को परेशान कर रहे हैं, ये तो हिंसा है ना। तो इसीलिए जोर से जप करने से हिंसा होने की संभावना है। और धीरे धीरे बोलने से कभी नींद आने की संभावना है। धीरे धीरे बोलते हैं तो नींद आ जाती है। आप जब मानसिक जप होंगे तो उसमें उच्च स्वर नहीं रहेगा तो दूसरे को परेशान नहीं होगा, और आप उसमें मन को एकाग्र कर सकते हैं। पहले नींद तो आ जाती है उसमें, तो यहां भी मानसिक जप में नींद आ जाती है, परंतु मन ज्यादा उसमें एकाग्र होता है। तो ये क्रम को बता, जैसा कितना बढ़िया ढंग से आपको समझा रहे। देखिए, सभी को एकत्रित किया। जब पूजा के बारे में कहा तो वहां भी क्रम से बताया, और कर्मयोग के बारे में कहा वहां भी क्रम से बताया, जप के बारे में कहा तो वहां भी क्रम बताया कि पहले ऊंचा स्वर में, फिर मध्य लय में, और बाद में चित्तजम जप। अब जब चित्त जब चलता है, कल जैसा हमने बताया, धीरे धीरे मन ध्यान करने लायक हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तो उस वृत्ति को लगातार करने लायक हो जाएगा, वो निरंतर करेगा। तो चित्तजम जब ध्यानम उत्तमम, धीरे धीरे वो ध्यान में चला जाएगा और आपको ध्यान लगने लगे। अब कब ध्यान लगता है ये आपको पता नहीं लगेगा। ध्यान का एक विशेष गुण यही है कि कब ध्यान लग रहा है ये पता नहीं लगेगा, परंतु उससे बाहर आने से आपको लगेगा मुझे बहुत अच्छा लगा, आज तो जप करने में मजा आ गया, ऐसा बोलते। इसका मतलब क्या है कि आपका ध्यान लग गया, जब में ध्यान लगा, अन्यत्र मन नहीं गया, एकाग्र हो गया, ये ऐसा समझना चाहिए। तो ये जप के बारे में यहां 6वां श्लोक में बताया। अब वो जब करते करते ध्यान होता है तो ध्यान किस प्रकार होना चाहिए, ध्यान का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये आगे बताते। आद्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलत परम। ध्यान होता है एकाकार वृत्ति से, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम कहा। एक प्रत्यय होता है, एक विचार होता है, वो विचार तैल धारावत चलता रहता है। जैसा आप तेल को डालते हैं ऊपर से, तेल में क्या होता है, एक एक बूंद ही है, परंतु वो बूंद इतना धारा से लगातार गिर रहे हैं, आपको लगता है एक है, वो एक नहीं है, बूंद है, परंतु वो एक जैसे लगते हैं। मन निरंतर गिरता है, नदी प्रवाहवत तैल धारावत, ये सब कहते हैं। तो ये दोनों दृष्टांत यहां दिया। आद्य धाराया, तैल धारा के समान, माने एक वृत्ति निरंतर चलती रहे, एक के बाद एक निरंतर आते रहे, बीच में अन्य कोई वृत्तियां ना आवे, इसी को ध्यान कहते हैं। तो शिवजी को ध्यान कर रहा है तो शिवजी ही आपके सामने रहे, और कुछ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए कितना समय आपको हो सकता है उतना समय ठीक है, परंतु वो लगातार होना चाहिए, उसी को ध्यान कहते हैं। अब ये अनुभव का विषय है। आप इस प्रकार जब करते जाएंगे
तो आपको अपने आप अनुभव होगा ही कि निरंतर वो वृत्ति में आप मन को स्थिर करेंगे, तो वो स्थिर करने से आनंद आएगा, वो आनंद का अनुभव आपको बाद में होगा। तो ये वहां कहा। तो इसमें सरल चिंतनम एक शब्द प्रयोग किया है। सरल चिंतनम क्यों कहा? कि जैसा हमने बताया वैसा ध्यान शुरुआत में कभी नहीं लगता, ध्यान भी टूट जाता है। मन कुछ समय रहेगा, फिर बाहर चले जाएगा, फिर आएगा, फिर बाहर चले जाएगा, फिर आएगा, फिर बाहर चले जाएगा, ऐसा होता है। तो इसको सरलता से करने के लिए, मैंने वो सीधा करने के लिए, जो बार बार बाहर जा रहा है, तो एक दिन में 1 घंटा आप ध्यान में बैठा तो मन 50 बार बाहर गया पहला दिन, तो दूसरा दिन उससे कम होगा, 50 बार नहीं जाएगा और कर्म हो, और तीसरा दिन और कर्म, तो ऐसा कम होते फिर मन बाहर जाएगा ही नहीं। और जब भी आप चाहें आप मन को ध्यान में लगा सकते हैं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इसी को सरल चिंतनम कहते हैं। तो सरलता से वो सीधा सीधा सहज हो जाएगा, वो सहजता से आपको ध्यान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जप करना पड़ेगा, जब मानसिक जप अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो टूटने वाला ध्यान है उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो ध्यान करते समय टूट जाता है, मैं ध्यान नहीं कर सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले टूट जाता है और बाद में वो एकाग्र हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो ये ही सरल चिंतनम कहा। वो विरलता परम, विरलता माने जो बीच में टूटने वाला ध्यान है उसको विरल ध्यान कहा, और सरल ध्यान माने सीधा सीधा चलने वाला ध्यान। और आगे ये ध्यान में जो वृत्ति है, एक विचार है, जैसा आप भगवान को मान करके ध्यान कर रहे हैं, भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं, एक विचार है। कोई भी विचार आप रख सकते, कोई भी रूप को ऊपर ध्यान कर सकते। और पतंजलि योग दर्शन में यहां तक कहा आप कोई भी विषय को लीजिए, उसी में ध्यान करने की अभ्यास कीजिए। तो मतलब क्या होगा कि आप टीवी देखते हैं, टीवी में जो विषय आता है उस पर मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। उस समय चैनल बीच बीच में बदलना नहीं, वो ऐसा मैंने आप रिमोट लेकर के बैठा, एक चैनल शुरू किया, वो बीच में उसको फिर बदल दिया, दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग कभी टीवी के सामने बैठते हैं तो हम देख नहीं पाते, वो एक चीज देख रहा है, अरे थोड़ी देर वहां रुको, नहीं रुकता। वो जैसा ही वो उसमें आ गया, उसको तीसरे में चले गए, 14 में चले गए और दौड़ते जा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार कोई भी विषय में आप ध्यान लगा सकते, परंतु ध्यान लगाने के अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास हो जाएगा ना, कहीं भी मन को आप ध्यान में लगा सकते। अब चलते वक्त भी ध्यान कर सकते हैं, काम करते वक्त भी ध्यान कर सकते हैं, पढ़ते वक्त भी, लिखते वक्त भी, बोलते वक्त भी, कभी भी ध्यान लगा सकते हैं, ऐसा पतंजलि योग दर्शन में कहा है। तो वो कुछ ऊंची स्थिति है, जो अच्छा समझदार है वही व्यक्ति वो कर सकता है, क्योंकि कहीं भी ध्यान लगाना इतना आसान काम नहीं है। तो वो अभ्यास के लिए वहां बताया है। और यहां हम तो भक्त है, तो हम यहां भक्ति को लेकर के ही ध्यान करेंगे। तो भगवान का रूप हमारे सामने, तो भगवान का रूप हमारे सामने का मतलब है कि मैं ध्यान करने वाला हूं और भगवान मेरे सामने ध्याता के रूप में है। आप भगवान के सामने बैठे, आपके मन में भगवान का रूप चल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, मैं भगवान का ध्यान कर रही हूं, ऐसा सोचते। अब महर्षि कहते हैं इससे भी काम नहीं चलेगा, ये भी ध्यान नहीं है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां क्या है कि आप ध्याता रूप से भगवान से अलग हो गए, और भगवान ध्येय होने के कारण आपसे अलग हो, और आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं,
कोई व्यक्ति को हो, कोई चीज को हो, क्या करना चाहते हैं? वो अपनाना चाहते हैं। अपनाने का मतलब अपने पास रखना, और इतना आपको प्रेम हो जाता है उसको सबसे निकट रखना चाहते हैं। जिससे सबसे प्रेम है वो सबसे निकट रहे, ऐसा आप सोचते हैं। तो भगवान से प्रेम है तो भगवान को सबसे निकट रखना है तो कहां रखना है? अपने अंदर रखना है, अपने हृदय में रखना है और अपना स्वरूप बनाना है। तो इसके लिए यहां कहते हैं कि ये जो द्वैत भावना से मैं अलग हूं और मेरे से भगवान अलग है, मैं भगवान के बारे में चिंतन करता हूं, मैं भगवान का ध्यान करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, ऐसा जो अलग भावना है उसको हटाना पड़ेगा। अब इस जगह में बहुत मुश्किल आती, ये यहीं आकर के सब फेल हो जाते। ये भगवान को अपना स्वरूप बनाना, अपने अंदर बिठाना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये कैसे हम कर सकते? इतने बड़े भगवान और वो हमारे अंदर बैठे और हमारा स्वरूप बने, ये हो नहीं सकता है। परंतु भक्ति योग के द्वारा अद्वैत ज्ञान में पहुंचने के लिए आपको यही रास्ता है। इस स्थान में आकर के, इस स्थिति में आकर के भगवान को अपना स्वरूप मानना पड़ेगा, अपने अंदर बिठाना पड़ेगा। तो यही कहते हैं कि भेद भावनात्, पहले अब भगवान अलग है, आप अलग है करके भावना करके भजन करता था, ध्यान करता था, और उसके बाद सोहमित्यसौ, वो भगवान में ही हूं, ऐसा भावना कर, ऐसी भावना कर। तो ये कैसा होगा कि वो मैं ही हूं बोलने के लिए उसको भी जानना पड़ेगा और अपना स्वरूप भी जानना पड़ेगा। तो अपना स्वरूप तो आप जानते हैं, आप अपने को जानते हैं। क्या, कैसे जानते हैं? आप है, आप हूं, मैं हूं, ऐसा करके जानते हैं। मैं हूं करके आप अपने आप जानते हैं। तो आपका ज्ञान तो आपको है, परंतु भगवान कैसा है आप नहीं जानते, भगवान को आपने देखा नहीं। तो फिर वो सोहम मन, सो मन होता है वो, अहम मन मैं, वही मैं हूं, ऐसा ध्यान करना। तो हमारे शास्त्र में उपासना अथवा इस प्रकार के चिंतन 3 प्रकार बताए गए। एक कर्म अवबद्ध उपासना, माने कर्म करते समय, कोई भी यज्ञ याग आदि कर्म हो, कोई भी कर्म हो, उस समय कर्म करते समय तत्संबंधी ध्यान करना। जैसा आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में जो मूर्ति है उसका ध्यान करने के लिए वहां बोलते हैं, श्लोक बोल करके आप ध्यान करते, इसको कर्म अवबद्ध उपासना कहते। उस उपासना से आपको भगवान के साथ एक परिचय होगा, मतलब ये भगवान है करके आप परिचय लेते हैं उनके ध्यान करके। और दूसरी प्रकार की उपासना शास्त्रों में है अभ्युदय उपासना। अभ्युदय माने कोई कार्य सिद्ध करने के लिए, आपको कोई इच्छा हो गई, उसको सिद्ध करने के लिए आप उपासना करते। जैसा आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी की उपासना करते, लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको धन मिल जाता है करके उसी का पाठ करते, उसी का भी बोला। लेकिन तीसरे प्रकार की एक उपासना भी शास्त्रों में है जिसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। अहंग्रह उपासना, अहंग्रह उपासना का मतलब भगवान को और कहीं नहीं रखते, भगवान को अपने अंदर रखते और भगवान को अपने को एक मानते। ये अहंग्रह उपासना है। उपासना के हिसाब से सबसे ऊपर का उपासना यही है। तो ये अहंग्रह उपासना में सोहम होता है। जैसे ईशावासी में आया यो असावसो पुरुषः सोहमस्मि, ऐसा है। जो आदित्य मंडल में पुरुष है, आदित्य मंडल में जो देवता है, सोहमस्मि, वही देवता मैं हूं। और कहीं उपनिषद में आया अहम त्वमस्मि भगवो देवते त्वं च अहमस्मि भगवो देवते, ऐसा है कि देवता को कह रहा है भक्त कि आप ऐसा नहीं समझना कि मैं आपसे अलग हूं। अहम त्वमसि भगवो देवते,
और तुम अहम अस्मि, तुम ही मेरा स्वरूप है और मैं ही तुम्हारा स्वरूप हूं, दोनों को ऐक्य कर रहा है। और रामायण में एक जगह भक्त हनुमान राम जी से कहते हैं कि राम जी को कहते हैं, देखिए कि आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपका दास हूं तो आपसे अलग हूं, ऐसा नहीं है कि मैं तो ये बिल्कुल समझता हूं मेरा स्वरूप और आपका स्वरूप एक ही है। तो वहां श्लोक है, देह दृष्टिया तु दासोहम जीव दृष्टिया त्वदंशकः वस्तुदस्तु त्वमेवाहम इति मे निश्चिदामति। ये हनुमान का वचन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि देह दृष्टिया, यदि शरीर को लेकर के बात करते हैं तो दासोह, मैं आपका दास हूं, मैं आपको सेवा करता हूं, सब लोग देखते हैं मैं सेवा करता हूं, तो मैं आपका दास हूं। और जीव दृष्टिया, यदि मेरे अंदर जो जीव है उस दृष्टि से बात करते हैं तो मेरा अलग है आपका अलग है, तो क्या हो गया, तो आपका अंश हो गया मैं, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, आप परमात्मा है मैं जीवात्मा हूं। परंतु वस्तुदस्तु, वास्तविक में क्या है, असलियत में क्या है, त्वमेवाहम, तुम्हारा ही स्वरूप मेरा स्वरूप है और मेरा ही स्वरूप तुम्हारा स्वरूप है। इति में निश्चिदामति, ये मैं बिल्कुल ठीक ठीक जानता हूं। तो इस प्रकार की भक्ति है, भक्ति में सबसे ऊपर की स्थिति यही है। तो यहां भगवान को अपने अंदर बिठाना है। और जिससे मैं पहले कहा था, जिससे आप प्रेम करते हैं उसको सबसे निकट रखना चाहते हैं, और आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो किससे प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं। कोई झूठ नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता मैं दूसरे को प्रेम करता, आप सबसे ज्यादा अपने आप को ही प्रेम करते। सब स्वार्थी है इस दृष्टि से कि बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी प्रिय पत्नी को समझाते, कि पत्नी को बोलते हैं कि तुम क्या समझती हो कि हम लोग अभी दोनों साथ में जी रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर रही हो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं, ये तुम सोचती हो। बात ऐसी नहीं है कि मैं अभी यहां से गृहस्थ आश्रम से संन्यास के लिए जा रहा हूं, परंतु तुम्हारा जो समझ है वो गलत है। हम लोग अभी तक जिए अपने लिए जिए, एक दूसरे के लिए नहीं। लोग कहते हैं एक दूसरे के लिए हम सब कुछ समर्पण करते हैं, सब कुछ दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, नहीं पत्युः कामाय पदि प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पदि प्रियो भवति, नहीं जायाये कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। ऐसा कहा कि पत्नी यदि पति को प्रेम करती है तो वो अपने आनंद के लिए ही पति से प्रेम करती है, और पति यदि पत्नी से प्रेम करता है तो वो अपने लिए ही करता है। इसका मतलब क्या है, प्रियतम कौन है, प्रियतम आत्मा ही है, अपने आप ही है। क्योंकि बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं, बाकी सबका निराकरण हो सकता है, परंतु आप अपने आप का निराकरण नहीं कर सकते हैं, और अपने आप को आप कभी भी छोटा भी नहीं समझ सकते। लोग बोलते हैं मैं बहुत छोटा हूं, परंतु वास्तविक दृष्टि से अंदर खोजा जाए तो कोई भी अपने आप को छोटा नहीं समझते, समझना संभव नहीं। अपने आप को सभी ज्ञानी समझते हैं, कोई भी अपने आप को अज्ञानी नहीं समझते। तो सभी कुछ गुण अपने अंदर है तो अपने अंदर ही उसको रखते हैं। अब यहां हमने समझा कि सबसे ज्यादा प्रियतम कौन होता है, प्रियतम आत्मा ही है, अपने आप ही। तो यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, भगवान को अपना स्वरूप समझना पड़ेगा। तो ये उपनिषद ऋषियों का दर्शन है, और उपनिषद ऋषियों को उस समय समझ में आ गया था। भक्ति कोई नया दर्शन नहीं है, भक्ति पहले से है कि वो लोग उपासना करके ध्यान करके धीरे धीरे पहुंचने पर उनको समझ में आया कि जब तक भगवान को हम अपने से अलग समझेंगे तब तक भगवान से पूरा प्रेम होना संभव नहीं है, पूरी भक्ति होना संभव नहीं है। भगवान को अपने अंदर ही बिठाना पड़ेगा, अपना स्वरूप मानना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग अहंग्रह उपासना शुरू की।
अहंग्रह उपासना में दास भाव नहीं है, कोई भेद भाव नहीं है, फिर भी उपासना होती है। कैसे उपासना? कि वो जो तत्व है वही मैं हूं, ऐसी उपासना होती है, ऐसा विचार होता है। तो इसी को यहां कहा महर्षि ने कि उपासना के जो सबसे ऊंची स्थिति है उसमें आप जाना है और भगवान को अपना स्वरूप मानना है और अपने हृदय में बिठाना है, तभी आप असली भक्ति कर सकते हैं। तो ये कहा भेद भावनात्, ये अलग भावना करके, भगवान अलग है, भक्त अलग है, मैं अलग हूं, ऐसी भावना से अच्छा है कि सोहम इत्यसो भावना, वही मैं हूं ऐसी भावना। अब इधर कोई नाम नहीं है, सोहम एक मंत्र माना जाता है और सोहम में और ओंकार में कोई फर्क नहीं। ओंकार भी भगवान का नाम है और सोहम भी भगवान का नाम है। ये सोहम है ना, सोहम में ये सकार में ओकार है सो करके, उसके बाद हकार और मकार है सोहम। उसमें आप सकार को हटा दीजिए, सकार को हटाने से ओ मिल जाएगा आपको, और बाद में जो हकार आता है वो हकार को हटा दीजिए तो क्या मिलेगा? मकार मिलेगा। और पहले वाला ओकार और बाद वाला मकार को मिलाने से क्या मिलेगा? ओम मिलेगा। तो ओम ही है इसमें, ओम ही इसका अर्थ है, क्योंकि ओंकार को परापर ब्रह्म का नाम बताया है। तो सकार में क्या होगा? भेद भावना हो गई, वह बोलने से वो भेद भावना हो गई, तो सकार को हटाना है। और हकार में अहम की वृत्ति है, तो मैं हूं करके उसको भी हटा दीजिए तो वहां ओम अपने आप आ जाता है। तो सोहम सोहम जब बोलते हैं तो उसमें ओंकार की ध्वनि आती है और ओंकार ही उसका अर्थ है। वहां वह है यह है ऐसा बोलने का नहीं, वो हम ऐसा बोलने का नहीं है, ऐसा चिंतन भी नहीं करने का। वहां एक का चिंतन करना है, वो ओंकार ध्वनि के द्वारा करने का है। तो इसीलिए ओंकार की उपासना और सोहम की उपासना एक ही है, उसका अर्थ से एक ही है। तो इसीलिए यहां कहा कि ये जो भेद भावना है उसको हटाकर अभिदा पावनी मता, अभिन्न भाव से, अद्वैत भाव से भगवान ही मेरा स्वरूप है, उस भाव से यदि चिंतन करेंगे तो वो पवित्र करने वाली होती है। वो विचार, वो ध्यान पवित्र करने वाला होता है। पावनी मदा माने सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला होता है। सबसे ज्यादा पवित्रता क्या है? आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। और उपनिषदों में कहा कि ये क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो लोग अहंग्रह उपासना करते हैं, यदि वो ज्ञान प्राप्त करने के पहले शरीर छोड़ता है तो वहां ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और वहां से आगे जाते। क्रम मुक्ति के लिए यही मार्ग बताए। तो यह अभिदा का मतलब अभिन्नता, अद्वैतता ऐसा समझना है। तो ये भक्ति योग के बारे में हो गया। और एक श्लोक और है भक्ति के बारे में, भाव शून्य सद भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्ति रुत्तमा। भक्ति की स्तुति करते हैं। तो ये जो पूजन करके, जप करके और भेद भावना से ध्यान करके अभेद भावना में जब आप पहुंचते हैं और धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करते हैं अद्वैत भावना से, तो यहां उसकी स्तुति है। क्या बोलते हैं कि ये भक्ति में क्या बल है, भक्ति का बल क्या है, भक्ति की विशेषता क्या है? भावना बलात् भाव शून्य सद भाव सुस्थिति। कि भावना करते हैं आप, यहां कैसी भावना करते हैं? अभेद भावना करते हैं। ये अभेद भावना करने वाली जो भक्ति है, जिसको विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते कहा। अपना स्वरूप का ही अनुसंधान करना भक्ति है, ये उत्तम जो भक्ति है। तो वो भक्ति के बल से आप भाव शून्य को प्राप्त करते, माने सभी विचारों से शून्य होकर, सभी विक्षेपों से रहित होकर अपने स्वरूप में पहुंच जाते, माने समाधि को प्राप्त करते।
ये भक्ति योग से ये है। तो भाव शून्य सत का अर्थ यही है। फिर क्या होगा कि जो शून्य भाव में आप पहुंचा, संकल्प रहित विचार रहित स्थिति में पहुंचा, वहां आपको भाव सुस्थिति हो जाएगी, उस भाव में आप स्थित हो जाएंगे। तो यहां बात बहुत सूक्ष्म हो जाती है। और जो पहले बताया सोहम का ध्यान है, वहां तक हमारा कर्तव्य रहता है, वहां तक हम कुछ कर सकते हैं कि सोहम का भावना करके और वो मेरा स्वरूप है इत्यादि आप भावना कर सकते, विचार कर सकते। परंतु उसके बाद ये जो स्थिति है भाव शून्य सद भाव सुस्थिति, इसमें आपका कोई कर्तव्य नहीं होता, आप कुछ कर नहीं सकते, इसको आप बना नहीं सकते, ये अपने आप होता है, ये अपने आप होने का है। और यहां कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मन को खाली करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, मन अपने आप खाली होना है। क्योंकि खाली करने की कोशिश करेंगे तो फिर उधर विचार आता ही रहता है। तो अपने आप खाली करने के लिए आपको एक विचार को निरंतर चलाना है, ये जो जैसा बताया यहां, उसको चलाने से वो अपने आप खाली हो जाता है। तो ये भाव शून्य स्थिति में पहुंचेगा। तो यही यहां भक्ति है। ये जो भक्ति है ये ज्ञान के साथ इसका कोई भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है। ज्ञान भक्ति दोनों यहां एक हो जाते, यहां भक्ति योग समाधि सब एक हो जाते इस स्थिति में। लेकिन इसके पहले जो है वो भक्ति और ज्ञान में वहां भेद है, परंतु यहां पहुंचने पर यहां कोई भेद नहीं रहता, भक्त और ज्ञान एक हो जाता है, भक्त और योगी एक ही हो जाता है। तो ये भक्ति योग की जो महिमा है उसको यहां सुनाया गया। और आगे ये जो भक्ति योग में भाव सुस्थिति का, कि ऐसे अभेद भावना करके और निर्विचार स्थिति में संकल्प शून्यता में विचार शून्यता में आप पहुंचेंगे तो उसमें स्थित हो जाएगा। तो कहां स्थिति है, वो कहां आप रहते हैं, कौन सा स्थान में आप रहते हैं, इसको आगे बताते हैं। हृस्थले मनः स्वस्थता क्रिया। इस समय आपका मन और आप हृदय देश में होंगे, आपके हृस्थल में, हृदय स्थल में होंगे। और हृदय स्थल को ही आत्मा का स्थान बताया है। जब भी किसी से आप पूछते हैं तो आप कौन है, आप कैसा है, कुछ भी आप पूछते हैं तो वो हृदय को ही छू करके बताता है कि मैं यहां हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा करके यहां छू करके बताता है। वो सिर को हाथ नहीं लगाता और कहीं पेट को भी हाथ नहीं लगाता, हृदय स्थान को लगाता है। तो हृदय स्थान में ही अपना स्वरूप है, ऐसा ध्यान करना है। तो महर्षि का यहां अनुभव है, इसलिए वो कहते हैं कि हृस्थले मनः स्वस्थता क्रिया। वो सारे क्रियाएं बंद हो जाती है, सारा विचार बंद हो जाता है और मन उस हृदय देश में पहुंचता है और वहां उनकी स्थिति हो जाती है। हृदय स्थल में ही स्थिति है। तो यहां क्या होगा कि यही भक्ति योग बोध, ये सब का अर्थ यही है। यहां सब कुछ एक हो जाता है, भक्ति भी, योग भी, बोध मन ज्ञान भी, सब कुछ यहां एक हो जाता है, सब यहां निश्चित हो जाता है। बात बहुत सरलता से बता दी, क्रम से आपको पहुंचा दिया वहां तक। अब एक प्रकरण यहां समाप्त हो जाता है। मैंने कर्मयोग से लेकर के भक्ति योग से लेकर के जप के द्वारा और सोहम ध्यान के द्वारा यहां समाधि स्थिति में आकर के समाप्त हो जाती। एक प्रकार का जो साधना है वो यहां समाप्त हो जाए। इसलिए कहा कि ये निश्चित होता है, हृस्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम, ऐसा वहां सिद्ध हो जाता है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे दूसरा एक मार्ग बताते हैं। भक्ति योग हो गया, कर्मयोग हो गया, वो पूरा हो गया, समाधि में पहुंच गया उसके द्वारा। अब जो है ये भक्ति योग और कर्मयोग के लायक नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हठ योग
और प्राणायाम ध्यान आदि करना चाहते हैं, उसके लिए मार्ग बताते हैं। उसके द्वारा भी मन को रोका जा सकता है और उसके द्वारा भी समाधि मिल सकती है। तो वायु रोधनात् लीयते मनः जाल पक्षिवत रोध साधनम। वायु रोधन का अर्थ होता है प्राणायाम, वायु को रोकना, वायु को बंद करने को वायु रोधन कहते। तो वायु रोधन करने से मन लीन हो जाता है, क्योंकि जब जब मन काम करता है तब प्राण मन के साथ रहता है और प्राण चलने से ही मन काम कर सकता है। हठयोग प्रदीपिका में एक जगह कहा है, चले वादे चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्राणायामम सदा कुर्यात्। ऐसा कहा कि मन को आप रोकना चाहते हैं तो प्राण को रोको, क्योंकि चले वादे चलम चित्तम, जब प्राण चलता है तो मन भी चलता रहे, और निश्चले निश्चलम भवेत्, और प्राण को आपने रोक दिया तो मन रुक जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो प्राणायाम के द्वारा मन को कैसा रोकना है इसको यहां बताना चाहते हैं, क्योंकि एक साधना से सब लोग उस साधना को करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अलग अलग मन वाले हैं, अलग अलग आदतें हैं, अलग अलग क्षमता रखने वाले हैं, इसीलिए अलग अलग रास्ता बताते। तो वायु रोधन करने से भी मन लीन हो जाता है, मन लय को प्राप्त करता है। कैसा लय को प्राप्त करेगा? जैसा जाल पक्षीवत, कोई पक्षी को पकड़ करके जाल में बांध दिया, घोंसला में बांध करके रख दिया, तो कैसा रुकता है वैसा मन प्राणायाम से रुकता है। प्राणायाम करके क्या करते हैं आप? मन को बांध कर रखते हैं। इसका मतलब है कि प्राणायाम का अर्थ होता है कि ऊपर से प्राण निकलता है और बाहर जाता है, और बाहर से प्राण लेकर के आप अंदर करते हैं, यही प्राणायाम है। रोचक और पूरक जो कहते हैं, रेचक और पूरक, तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो आप रेचक और पूरक को ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है प्राण बाहर जा रहा है ध्यान करते हैं तो मन उसी में रहेगा, और अब प्राण जो है अंदर जा रहा है ऐसा ध्यान करेंगे तो उसी में रहेगा। तो ये दोनों जो रेचक पूरक है ये रेसी के समान हो गया, ये दोनों में मन को आपने बांध लिया, तो इसको यहां रोध साधनम कहा। इसको बांधने का साधन है, इसको ऊपर ध्यान करते रहना। बाकी जो बहुत जो घड़योग में बोलते हैं अब क्या क्या प्राणायाम है वो सारे करने की जरूरत नहीं है, केवल रेचक पूरक ही काफी है मन को रोकने के लिए, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अब साधारण में ऐसा बैठ करके प्राण को देखना और वो जो बाहर अंदर आता जाता है उसको ध्यान करना संभव नहीं है, तो क्या करना है? उसके साथ ओंकार का उच्चारण भी करना है। ओम करके आप उच्चारण करेंगे, उस शब्द के साथ प्राण बाहर जा रहा है और उसके साथ फिर अंदर आ रहा है, तो ओंकार के साथ भी उसको किया जा सकता है। तो जैसा भी हो वो मन को रोकने का साधन प्राणायाम भी है। तो जाल पक्षीवत, उसके लिए दृष्टांत दिया, जैसा एक घोंसले में पिंजरे में पक्षी को बांध करके रखता है वैसा प्राणायाम मन को बांध कर रखता है, उसके अंदर आता है तो मन वहां लीन होता है। परंतु इससे क्या प्रयोजन होगा? ऐसा मन को बांध कर रखने से क्या फायदा हो कि जैसा आप पक्षी को खोल देंगे तो पक्षी अपने आप बाहर निकल जाता है, फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो बाहर निकल गया तो बहुत दूर उड़कर चली जाती, और बिल्कुल वैसे ही यहां भी होता है। प्राणायाम का अभ्यास करते करते जब तक आप कर रहे हैं तब तक मन एकाग्र रहता है, लेकिन जैसा ही आप प्राणायाम को बंद किया मन भागने लगता है, और अधिक शक्ति से बहुत दूर तक भागेगा, क्योंकि जैसा एकाग्र हुआ ना मन को और शक्ति मिल गई, दिमाग को शक्ति मिल गया, तो वो उसको लेकर के बहुत जोर से भागने लगे, तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसको बांधना।
फिर निरंतर उसका अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह, शाम और रात में, दिन में सब उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब मन रुक करके मन एक जगह रहता है। और बीच बीच में योग साधना करने के लिए कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से प्राणायाम करना पड़ेगा, तभी वो रुक सकता है। तो ये थोड़ा कठिन है, प्राणायाम के द्वारा मन को रोक करके रख के समाधि में ले जाना अत्यंत कठिन है, आसान नहीं। परंतु किसी किसी स्थिति में किसी किसी के लिए ये काम आता है, ये उनके लिए आसान होता है, जो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति कौन कर सकता है? कि जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से भावना है और प्रेम है, वो भक्ति कर सकता है। और जिसके अंदर ऐसी भावना और प्रेम नहीं है, जिसका मन तरल नहीं है, द्रवीभूत नहीं होता है, वो भक्ति नहीं कर सकता। जो दिमाग को ज्यादा चलाता है वो भक्ति नहीं कर सकता, और जो बहुत काम करता है वो भी भक्ति नहीं कर सकता। आप देख लेना, भक्ति करने वाला बहुत काम नहीं कर सकता और वो लोग ज्यादा दिमाग भी नहीं चला। जो बहुत काम करने वाला होता है उसके लिए या तो कर्मयोग नहीं तो हठयोग, ये जो प्राणायाम वाला ये काम आता है, क्योंकि वो उस समय जो है वो रुक जाता है। और जो बहुत दिमाग से सोचते हैं, जो युक्ति लगाते हैं, उनके लिए ज्ञान योग बेहतर है। वो भक्ति नहीं कर सकते, उसका मन द्रवीभूत होता नहीं है, मन किसी के ऊपर आकर्षित नहीं होता, प्रेम नहीं होता, इसलिए वो नहीं कर सकता है। तो प्रेम जिसके मन में स्वाभाविक रूप से होता है उसको भजन होता है, उसको वो भक्ति कर सकता है। और जो ऐसा अपने, क्योंकि भक्ति का लक्षण क्या है? परम प्रेम रूपा, परम प्रेम होना चाहिए तभी भक्ति संभव है। और वो लोग भक्ति में इस प्रकार से समाधि को प्राप्त करेंगे, सर्वत्र भगवान का दर्शन करेंगे, जैसा जैसा होगा वो प्राप्त करेंगे मोक्ष को। परंतु जो ऐसा नहीं कर सकता है उसके लिए प्राणायाम साधन बताया और आगे जाकर के ज्ञान का साधन भी बताया। तो भक्ति जो नहीं कर सकता है वही प्राणायाम, और जो भक्ति करता है उसके लिए प्राणायाम की जरूरत नहीं है। मन को रोकने के लिए उनको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, मन अपने आप उसका रोक जाता है। कोई भगवान की मूर्ति में वो ध्यान कर लेंगे, भगवान से प्रेम कर लेंगे, भगवान को हमेशा ध्यान कर लेंगे। तो इसलिए यहां प्राणायाम को दूसरे साधन के रूप में बताया। और आगे कहते हैं कि चित्तवायव चित्क्रियायुता शाघयोर्द्वयी शक्ति मूलका। तो ये चित्त और वायु, चित्त वायव मैंने चित्त यहां मन को कह रहे हैं, मन के विचार को यहां चित्त कहते हैं, और वायु मन यहां प्राण है। तो ये सब बोध क्रिया से युक्त होंगे, चित्त क्रियायुता। चित्त क्रियायुता माने बोध से युक्त होंगे, प्राण और विचार। तो यहां क्या कहना चाहते हैं महर्षि, इसके ऊपर आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो क्या है कि आपको पहले बताया कि प्राणायाम करो, और प्राणायाम के साथ मन को एकाग्र करने के लिए कहा। मन एकाग्र हो गया, प्राणायाम चल रहा है, तो इसको अभी कहां रोके, इसका आधार क्या होगा? अब प्राणायाम, प्राण ऊपर नीचे चल रहा है, वो प्राण के साथ मन भी चल रहा है, एकाग्र तो मन हो गया। अब जाल में तो बंद कर दिया मन को, परंतु अभी इसको किस में लगाएं, कहां लगाएं, इससे क्या फायदा उठाना है, क्या फल होगा इसको? तो ये कहते हैं कि इस स्थिति में जब मन पहुंचता है तो वो मन को अपने हृदय स्थान में ही ले जाए, जैसा पहले कहा था, उस हृदय स्थान में ले जाएं चित्त क्रियायुता, वो चित्त क्रिया के साथ उसको मिला ले। तो यहां चित्त क्रिया का मतलब है कि आदि शक्ति, जो ज्ञान शक्ति है, जो हमारे अंदर चैतन्य रूप से स्थित है, उसमें मन को एकाग्र करे और उसी में मन को लीन करे। यही यहाँ चित्त क्रिया का अर्थ है कि चित्त शक्ति है ज्ञान शक्ति शाखा चित्तानी, क्रिया शक्ति शाखा प्राणानी, इति तात्पर्य। क्योंकि जो हमारे अंदर शक्ति है वो शक्ति में तीन रूप तो है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति है। उसमें से जो ज्ञान शक्ति है
और क्रिया शक्ति है। ज्ञान शक्ति का रूप है चित्त में विचार और क्रिया शक्ति का रूप है प्राण का चलना। तो इसलिए दोनों को मिला करके उस चित्त शक्ति में ले जा करके उसको स्थित करें। अब ये चित्त शक्ति को समझने के लिए आगे जब बोलेंगे, चैतन्य के बारे में बोलेंगे, तो उस समय ये चित्त शक्ति समझ में आएगी, क्योंकि यहां चैतन्य को ही शक्ति बोल रहे हैं और वही यहां चित्त शक्ति, आत्मा ही यहां चित्त शक्ति है। तो शाखा और द्वयी माने ये दो शाखाएं हैं चित्त शक्ति की, ये दो शाखाएं हैं। शक्ति मूलगा, ये शक्ति ही इसके मूल है, तो मूल शक्ति में उसको ले जाए। माने विचार आता है तो विचार कहां से आया है उसी में ले जाना है, और प्राण चल रहा है तो प्राण का जो मूल रूप है उसमें ले जाना है। तो यही इसमें हो सकता है। तो ये प्राणायाम का फल है। और आगे उसी का ही विस्तार करके बताते हैं कि लय विनाशने उभय रोधने लय गदम पुनर्भवति नोम। प्राणायाम के द्वारा मन जब लय को प्राप्त करता है, चित्त शक्ति में कुछ समय के लिए रुक जाता है, विचार रहित होता है, तो भी फिर उड़कर आता है। प्राणायाम के द्वारा मन को लय कर सकते हैं, मन को नाश नहीं कर सकते। तो मन का नाश और लय दोनों में अंदर है। तो उसको यहां बता रहे कि लय विनाशने उभय रोधने, मन का नाश भी मन का अभाव स्थिति है और मन का लय भी मन का अभाव स्थिति है। परंतु लय हुआ जो मन है वो वापस आ जाता है और नाश हुआ मन वापस नहीं आता है। तो ये क्या कर रहे हैं मालूम है, यहां से धीरे धीरे आपको ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं कि ये जो प्रसंग जो बताया आपको जरा कठिन लगेगा। ये कठिन इसलिए लगेगा कि यहां भक्ति योग में जो बताया वो आप उससे परिचित है, इसलिए भक्ति योग को आप समझ लिए। अहंग्र उपासना के पहले तो आप समझ लिए अहंग्र उपासना को छोड़कर। और प्राणायाम के द्वारा मन को चित्त शक्ति में स्थित करने के लिए ये हम अभ्यस्त नहीं है, इसलिए इसको समझना मुश्किल है। लेकिन प्राणायाम का भी फल वही है कहना चाहते, क्योंकि भक्ति योग से समाधि में ले गया, वैसा प्राणायाम के द्वारा भी समाधि में ही जा सकते। परंतु ये दोनों में जो है, भक्ति योग में तो समाधि में तो है मन, उसमें स्थित हो गया। परंतु प्राणायाम के द्वारा जब मन लय होता है, लय होना मतलब मन काम नहीं कर रहा। जैसे हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में विचार नहीं है, कोई विचार नहीं चलता है, परंतु वहां सुषुप्ति अवस्था में मन नाश नहीं हुआ है। वैसा ही प्राणायाम के द्वारा मन को आप लय करने से मन नष्ट नहीं होता है, वो बाद में उड़कर आता है और उड़कर सब जगह जैसे पहले बोलता है वैसे ही वो बहुत शक्ति आर्जित करके वो घूमने लगता है। तो लय विनाशने उभय रोधने, यद्यपि लय भी विनाश भी दोनों रोधन है, मन को रोकना है, मन को लय करना ही है, परंतु लय गदम पुनर्भवति, जो मन लय को प्राप्त हुआ, केवल लय को ही प्राप्त हुआ, वो वापस आ जाता है। तो इसीलिए इसमें रोकना नहीं चाहिए हमें। समाधि प्राप्त, मन शांत हो गया तो समाधि प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो मन फिर वापस आए। तो जब तक क्रोध करने का कोई कारण नहीं है, कोई हमें गाली नहीं दे रहा है, तब तक हम क्रोध नहीं करेंगे। परंतु क्रोध हमारे अंदर है या नहीं है कैसा पता लगेगा? जब कोई हमें गाली दे, हमें नीचा दिखाएगा, तब पता लगेगा हमारे अंदर क्रोध है या नहीं। तो इसी प्रकार मन को जब विचार करने का मौका आता है, तब वो मन उठकर फिर विचार करने लगता है। तो इसी को यहां लय कहा। और विनाश का मतलब होता है कि सारे मूल अहंकार के साथ, अविद्या के साथ नाश करना। ये ज्ञान मार्ग के लिए। तो पहले भक्ति मार्ग हो गया, योग मार्ग हो गया, और अभी ज्ञान मार्ग में ले जाना है। तो मन को नाश करना है। मन को नाश करने के लिए मन का जो मूल कारण है उस तक पहुंचना पड़ेगा। मन कहां से आता है, कहां से विचार चल पड़ता है,
क्योंकि विचार को रोकने के लिए उसके मूल कारण में पहुंचेंगे और उसको नष्ट करेंगे तो मन अपने आप नष्ट हो जाए। तो उस तक जाने के लिए अभी रास्ता बताते हैं कि नो मृदम, जो मन मर गया है वो मन वापस नहीं आएगा। तो वो कब मरता है कि जो वृत्ति का कारण है, विचार का कारण है मूल अहंकार, अहम अहम करके जो अहंकार होता है वो वृत्ति का कारण है। तो पहले आप सोचते हैं मैं हूं, ऐसा सोचते हैं और उसके बाद में आप कोई विचार करते, मैं हूं इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं हूं इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं, मैं हूं इसलिए मैं भजन कर रहा हूं। सब जगह मैं लगता है। और ये जो मैं करके आप बोलते हैं, आप अनुभव करते हैं, यही अहंकार है और अहंकार ही मन का मूल है। और इसके बीच में कई समझाने के लिए कहते हैं कि मन वासना से आया है, वासनाएं संस्कार से आए हैं और ये संस्कार अहंकार में आधारित है, ये सब कहते हैं। परंतु आप मूल में जाएंगे तो अहम में ही पहुंचे, अहंकार। अब अहंकार को नष्ट करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना, विचार के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता है। कि मैं करता हूं ऐसा आप बोलते हैं तो आप करता है, कैसा करता है, ऐसा आपको विचार करना पड़ेगा। तो इसी विचार पर भगवान रमण महर्षि अपने घर छोड़े थे कि मैं हूं तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कैसा हूं, ऐसा आपको विचार करना पड़ेगा। वो विचार करने से उस पर सब कुछ स्थित है और उसी से सब कुछ निकलता है और उसको जान लेने से वहां समाप्त हो जाए। और ये अहम में अभी महर्षि जी यहां एक और ढंग से इसको बताएंगे। ये अहम को दो करेंगे, एक अहम अहम करके जो अहंकार है, ये अहंकार को दो भाग में बांटेंगे। एक अहंकार जो नष्ट होने वाला है और दूसरा अहंकार नष्ट नहीं होने वाला है, दूसरा अहम नष्ट नहीं होने वाला। तो एक में हम कहने के लिए अहंकार कहेंगे, दूसरे को अहम कहेंगे। तो इस प्रकार आगे आएगा जो श्लोक अहम अयम कुतो भवति चिन्वता इत्यादि करके आगे बताएंगे। अहम ही नाश भात अहम अहम दया स्फुरति हृत स्वयं इत्यादि करके आगे बताएंगे। तो वो ये अहम ही मन का कारण है, तो वो अहम को नाश करना है। तो अहम को नाश करने के लिए विचार साधन है। तो विचार कैसा करना है? तो यहां वैराग्य चाहिए। यहां वैराग्य के बिना आपका कोई खेल नहीं चलेगा। तो ये अहंकार को नष्ट करने के लिए वैराग्य ही एक साधन हो सकता है। ये अहंकार को नष्ट करने के लिए आप कर्म योग में जाइए, भक्ति योग में जाइए, कोई भी योग में जाइए, वैराग्य वहां मुख्य साधन, उसके बिना नहीं हो सकता। ये जो दृश्यमान जगत है ये सत्य नहीं है, ऐसा जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक उन विषयों पर ध्यान करना, उन विषयों पर सोचना आप छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिसको आप अच्छा समझते हैं उसको आप विचार करते हैं। कल भी मैंने कहा था, जिसको आप अच्छा समझते हैं उस पर विचार करते हैं, वो उसके बारे में आपको ध्यान आता है, विचार आता है। और जो अच्छा नहीं है, हमें चाहिए नहीं करके सोचते हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देते, उसको छोड़ना चाहते। इसलिए यहां वैराग्य चाहिए, तभी मन अंदर जाएगा, वो अहंकार तक पहुंचे। और अहंकार तक पहुंचने के लिए भी मन के साथ ही जाना है, ऐसा नहीं जा सकते। वैराग्य के द्वारा मन को सहारा लेकर के सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, मन को सूक्ष्म बना करके आप अपने अहंकार तक पहुंचे। और यहां आप पूछ सकते हैं कि जो अहंकार को नष्ट किया है वो दुनिया में कैसा रहेंगे? अहंकार का पूरा नाश हो गया तो हम दुनिया में कैसे रहेंगे? आप रह सकते, क्योंकि जो अहंकार आपको दुख दे सकता है, जो अहंकार विचार बनाता है,
वही अहंकार विचार को नष्ट करके भी रहता है। सब विचारों को नष्ट करने के लिए भी वही अहंकार काम करता है। मुझे विचार करना ही नहीं है तो क्यों विचार करेंगे? तो ये विचार नहीं करने की स्थिति में और विषयों को त्यागने की स्थिति में जाने के लिए आपको वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य के बिना नहीं होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वैराग्य को साधन बताया है। वैराग्य कोई साध्य नहीं है, वैराग्य फल नहीं है। वैराग्य के द्वारा आप आत्मा में पहुंचते। तो रिनोंसिएशन जो बोलते हैं, त्याग जो बोलते हैं, वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, वो उस तक पहुंचने के लिए रास्ता है। अब धीरे धीरे सोच करके ये जगत से भी मन को हटाना पड़ेगा और अपने जो शरीर है उससे भी मन को हटाना पड़ेगा और अपने जो विचार है, नाम रूप का विचार करते हैं या विषयों का विचार करते हैं, उससे भी मन को हटाना पड़ेगा। तब ही आप उस अहंकार में पहुंच सकते हैं और अहंकार में पहुंच करके अहंकार को पहचानने से ही आप उसको नष्ट कर सकते हैं या उस पर काबू पा सकते हैं। तो इसीलिए उसके बारे में साधन आगे बताइए। तो प्राणबंधनात् लीन मानसम एक चिंतनात् नाशमेत्यतः। तो जो मन प्राण बंधन से लीन हुआ था, मैंने प्राणायाम करके जो मन लीन हुआ था, वो मन को एक चिंतनात् मतलब अद्वैत चिंतन से नाश को प्राप्त कराना है, वो मन को नष्ट करना है। तो एक चिंतनात् नाशमित्यतः। तो एकाग्र प्राणायाम से जो मन एकाग्र हुआ, उस मन को एक चिंतन के द्वारा नष्ट करना है। और एक चिंतन कैसा होगा? वैराग्य से होगा। अहम वृत्ति में पहुंचने से एक चिंतन होगा, क्योंकि बाकी सबको आप त्याग सकते हैं, आप अपने आप को त्याग नहीं सकते। बाकी सबको आप विचार के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा बाकी सबको आप त्याग सकते हैं, भगवान को भी त्याग सकते हैं, परंतु आप अपने आप को त्याग नहीं सकते। इसलिए अपने आप में पहुंचने ही यहां साधन है। तो अपने आप में जब पहुंच जाएंगे तो मन वहां कुछ नहीं कर सकता है, मन नष्ट हो जाएगा, मनोनाश हो जाएगा। और ये मनोनाश से आप पूछेंगे मन को नष्ट करने से क्या फायदा? मन को नष्ट करने से फायदा क्या है, आप पूछेंगे। मन को नष्ट करने से आप अपने स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अपने स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है कि आप अपने आप में रहकर मन के द्वारा व्यवहारों को करते रहेंगे। अभी आप मन में रहकर व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए आपको सुख दुख हो रहा है। जो आप नहीं है उसको अपना स्वरूप मानकर व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आपको सुख दुख हो रहा है। आप ये सब साधन भजन करना चाहते हैं, परंतु जब आप अपने आप में रहकर मन के द्वारा व्यवहार करेंगे तब आपको सुख दुख नहीं होगा। जब चाहिए आप विचार कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं मन को लेकर। इसी को रमण महर्षि जी अपने सबसे बड़ा साधन माना। जब व्यवहार करना है तब मन को लेंगे। जैसा आपको चलना है तब आप पैर इस्तेमाल करते हैं, पैर इस्तेमाल करके चलते हैं। जब आपको लिखना है आप पेन हाथ में लेते हैं और हाथ से लिखते हैं, बाकी समय हाथ चुपचाप रहता है। वैसा जब आपको विचार करना है, कोई काम करना है, कोई व्यवहार करना है, तब आप मन को लेंगे और व्यवहार करेंगे, और बाकी समय मन अपने स्वरूप में, आप अपने स्वरूप में रहेंगे। परंतु इस समय हम क्या करते हैं कि हम अपने स्वरूप में नहीं है, मन में जो विचार है, अहंकार है, जो कुछ सुख दुख का विषय है उस पर ही स्थित है और उसी को ही अपना स्वरूप समझते हैं। इसीलिए यहां एक चिंतनात् नाशमेत्यतः कहा कि एक चिंतन से, एक स्वरूप जो चिंतन है उसमें पहुंचने से मन नाश हो जाता है, तो वही मनोनाश है। तो ये मनोनाश के लिए पहले प्राणबंधनात्, प्राणायाम का बंधन कहा था, उनमें लीन हुआ था, केवल लीन हुआ था, मन लय हो गया तो उस मन को एक चिंतन से नष्ट कर दिया गया। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिनः कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यदा। अब ऐसा जिसका मन नष्ट हो गया, जिस स्थिति में वो मन काम नहीं कर रहा है, मन
समाप्त हो गया तो नष्ट मानस हो गया, जिसका मन नष्ट हो गया। और वो कैसे योगी है? उत्कृष्ट योगी ना, वो उत्कृष्ट योगियों में सबसे उत्कृष्ट वही होगा। तो जैसा हठयोग आजकल करते हैं, क्या करते हैं? आसन प्राणायाम। हठयोग में अष्टांग है, अष्टांग को कोई नहीं करते, केवल आसन प्राणायाम। और अष्टांग में पहले जो शमदम है उसको भी कोई लेते नहीं। आज को मैं एक स्वामी जी को पूछा था, जो योगा पढ़ाते हैं, स्वामी जी को पूछा आपके वहां बहुत लोग योगा करने आते हैं कि योगा का जो पहले अंग है शमदम है, तो उसके बाद में आप आगे जाना चाहिए। तो ये कैसा होगा? शमदम होता है वहां। उन्होंने कहा कि हम शमदम के बारे में कहते ही नहीं है, और हमारे स्वामी जी ने ये कह रखा है कि उस शमदम के बारे में कुछ नहीं कहना। कि शमदम के बारे में तुम सिखाओगे, बोलोगे तो कोई सुनने को आएगा नहीं। आएगा? नहीं आएगा। तो वो नहीं आएगा तो हमारा कैसे चलेगा? वो नहीं चलेगा। और आसना प्राणायाम के लिए लोग बहुत आएंगे। क्यों? क्योंकि आसना प्राणायाम से शरीर बहुत अच्छा रहता है, मन बहुत अच्छा काम करता है। देखिए कहां से कहां बन गया। मन को रोकने के लिए, मन को नाश करने के लिए हठयोग बताया गया, अष्टांग योग बताया गया। और यहां किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को अच्छा काम में लगाने के लिए। बहुत अच्छा काम करे मन स्वस्थ होकर। तो सीधा उल्टा हो गया। तो अष्टांग योग के जो पहले अंश है, 2 भाग है, उसको भी नहीं लेते हैं और आगे का भी नहीं चाहिए। बीच वाला आसन प्राणायाम हो गया, और उसका इतना भी प्रचार हो गया कि वो आसन प्राणायाम को ही सब लोग योग समझते और आगे पीछे सोचते ही नहीं। तो उसी को योग समझ करके उसी को योगी बोल करके उसी में ही सब चल रहा है। और वो स्वामी जी ने क्या बताया मालूम है? कि हम लोग को इतना अच्छा है कि यहां से जो पढ़कर जाते हैं, आसन प्राणायाम सीखकर जाते हैं, वो ज्यादा आगे प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। यदि वो ज्यादा अभ्यास आगे करेंगे ना, शायद उसको धारणा हो जाए, ध्यान हो जाए, तो वहां शंकाएं होने की संभावना है। तो फिर आगे पूछेंगे तो हम लोग भी बता नहीं पाएंगे। परंतु वो इतना अच्छा है कि वो लोग आगे ज्यादा नहीं करते। यहां आकर के हमारा कोर्स लेते हैं, उसके बाद में कभी कभी जो है थोड़ा बहुत करते होंगे, तो उसी से अपना काम चलता है। तो हमारा भी काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है, ऐसा हो गया है। परंतु शम दम के बाद ही आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सब कहा है। और वो भी शरीर को बढ़िया करने के लिए नहीं है, और मन को और दिमाग को ठीक करने के लिए योग नहीं है। योग का असली उद्देश्य समाधि में पहुंचना है, और उसको उद्देश्य हमको अभी है नहीं, वो उसको हमको प्राप्त नहीं करना है। तो हम शरीर को रक्षा करने के लिए, माने भोग के लिए अब योग हो रहा। सीधी बात तो ये, योग के लिए योग नहीं है, भोग के लिए हो रहा। शरीर अच्छा रहे तो क्या होगा? बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए होता है। तो वो जैसा भी हो, उसको योग यहां नहीं कह रहे हैं। यहां का योग का मतलब मन को नष्ट करना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने जो कुछ बताया है वो हमेशा के लिए बताया है, कुछ समय के लिए नहीं। आपको हमेशा शांति देने के लिए, हमेशा आनंद देने के लिए जो साधन होगा उसको बताया है। ये सब छोटा मोटा है, वो तो आपको कहीं से भी, अब बीमार हो गया तो दवाई लेने से ठीक हो जाता है, और थोड़ा बहुत व्यायाम करने से शरीर ठीक रहता है, उससे हो जाता है काम। उसके लिए पूरे जीवन को लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो जीवन को आपको लगाना है तो मुक्ति में, परमानंद में, और जहां आप हमेशा आनंदी रह सके उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लगाना है। तो जो योगी इस प्रकार मन को नष्ट किया, नष्ट मानस उत्कृष्ट योगिनः, जो उत्कृष्ट योगी है, सबसे बड़ा योगी वही है। और उसका क्या काम होगा? कृत्यमस्ति किम, उसका क्या काम होगा, क्या करेगा वो कुछ नहीं करेगा। स्वस्थितिम यतः, वो अपने आप में स्थित रहेगा। तो उसको कराने के लिए, उसको कुछ काम में लगाने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो काम में आएगा। नहीं काम में मतलब उपदेश आदि जो भी करना है उसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी स्थिति में वो रहता है। तो ये अपने स्थिति में रह करके कुछ करेगा या नहीं करेगा ये निश्चित भी नहीं कर सकती। अपने स्थिति में रह करके भी काम कर सकता है, और अपनी स्थिति में रह करके कभी कुछ
करते भी नहीं है, मौन ही रहे, ऐसा भी होता है। परंतु योग की असली स्थिति यही है। अब यहां देखिए, आज हमने क्या किया कि भक्ति योग के द्वारा स्वस्थता क्रिया वहां पहुंच जाया, और उसके बाद योग के द्वारा भी स्वस्थिति में यदा। तो महर्षि का जो भी साधन होगा वो अपने आप में पहुंचाने के लिए ही होगा, वो धीरे धीरे वहां ले जाएंगे। तो 15वां श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। तो इसमें बहुत कुछ ऐसे हमको ही मालूम है, हमने बहुत स्पीड में कहा। स्पीड में कहने का मतलब है कि ऐसे गहराई है इस विषय में, वो धीरे धीरे करके आपको साधन करा करके समझाने की बात है। तो हमने केवल बोल करके आपको समझाए हैं, बहुत जल्दी बताया है, और साधन इतना कठिन है, तो इस पर विचार करने से आपको कुछ समझ में आए। तो 15वां श्लोक तक हम यहां किया, और आगे फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की जय।